हेलो, मैं रवि कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज से। हमारा फिजिक्स में चल रहा था गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। इसमें देखेंगे हम क्या चल रहा है इसमें। गुरुत्वीय विभव हेडिंग आती है हमारी, गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव में आप देखेंगे कि जब किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाया जाता है या लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। तो देखेंगे किसी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। किसी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू देगा माइनस के W अपॉन स्मॉल m। ठीक है, या आप पूरा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, इसको फिर थ्योरी बना के देख लेते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा इसे गुरुत्वीय क्षेत्र में लाने में W कार्य करना पड़ता है। लाने में W कार्य करना पड़ता है, गुरुत्वीय विभव कहलाता है। या पड़ता है तो V इक्वल टू माइनस के W अपॉन m। अब यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों आया, इसको आप देखेंगे। ठीक है ना, अभी देखेंगे आप यहाँ पे माइनस चिन्ह क्यों आया।
यहाँ कार्य प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। यहाँ कार्य प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। यहाँ कार्य प्राप्त होता है, करना नहीं पड़ता। इसलिए कार्य ऋणात्मक लिया जाता है। इसलिए कार्य अर्थात W ऋणात्मक लिया जाता है, लिया जाता है। ठीक है, इसलिए कार्य ऋणात्मक लिया जाता है। उसके बाद कहा है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव के सूत्र देखेंगे। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव। अभी जो परिभाषा थी तो देखेंगे, माना पृथ्वी का द्रव्यमान है कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान, माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है, तथा त्रिज्या RE है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है। माना पृथ्वी तल से, या माना पृथ्वी तल पर एक बिंदु पर या एक बिंदु पर द्रव्यमान स्मॉल f रखा है। एक बिंदु पर द्रव्यमान स्मॉल m का कोई पिंड रखा है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान ME तथा त्रिज्या RE है। माना पृथ्वी तल पर एक बिंदु पर या किसी बिंदु पर, किसी तल नहीं है, किसी बिंदु पर द्रव्यमान M का कोई पिंड रखा है। ठीक है, उसका देखिए, तब पृथ्वी के कारण द्रव्यमान M पर, तब पृथ्वी के कारण द्रव्यमान M पर गुरुत्वीय बल, M पर गुरुत्वीय बल पर गुरुत्वीय बल F इक्वल टू कितना हो जाएगा? F बराबर कैपिटल G MEM अपॉन RE का स्क्वायर सम। देखिए, माना कि एक पृथ्वी जिसका द्रव्यमान ME, ये इसका केंद्र O है, जिसकी त्रिज्या है RE। ठीक है, माना कि कोई पिंड यहां रखा है जिसका द्रव्यमान M है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत? इन दोनों पिंडों के बीच कितना बल लग रहा है? G
F बराबर कैपिटल G एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे दैनिक द्रव्यमान को पृथ्वी के विरुद्ध अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य। बाकी तल की दिशा में, ठीक है। देख लेंगे m द्रव्यमान को पृथ्वी बल के विरुद्ध अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में प्राप्त कार्य, ठीक है, कितना होता है W बराबर माइनस के G, W बराबर माइनस के G एम ई एम अपॉन आर ई, ठीक है। देखेंगे m स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को, स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में किया गया कार्य। देखेंगे अभी लाने में किया गया कार्य। तो W बराबर माइनस के G एम ई एम अपॉन आर ई। ये सूत्र आपका कहाँ का है, इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे, ठीक है। ये डेरिवेशन पीछे रह गया, वो डेरिवेशन को हम करेंगे। फिलहाल सूत्र याद रखेंगे W बराबर माइनस के G एम ई एम, ठीक है। तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय विभव, पृथ्वी पर गुरुत्वीय विभव, तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव तो v बराबर क्या होता है माइनस के W अपॉन m, ठीक है। और माइनस का चिन्ह ये है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस पृथ्वी तल पर, ठीक है। तो v बराबर W अपॉन m, तो W की वैल्यू कितनी है माइनस के G एम ई एम अपॉन आर ई बटे एम, ये वाला, ठीक है। तो यहां से सेंटेंस हो जाएगा एम से कैंसिल हो जाएगा ये। तो v इक्वल टू माइनस के G एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय विभव कितना होगा v बराबर माइनस के G एम ई अपॉन आर ई, ठीक है। अब यहां से आप देखेंगे, हम जानते हैं कि G बराबर होता है क्या, हम जानते हैं कि G स्मॉल g बराबर होता है G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। हाँ, चलो एक तो कंडीशन ले लेते हैं। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि G बराबर होता है G एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसको G एम ई अपॉन आर ई लिखूं तो इस पूरे की जगह मैं क्या ले सकता हूँ G आर ई बराबर माइनस के V, अर्थात V बराबर माइनस से G आर ई, ठीक है। तो एक सूत्र आपका ये आ गया V बराबर माइनस के G आर ई, ठीक है। यहां तक आपका हो गया क्लियर। उसके बाद देखेंगे हम जहां का डायरेक्शन एक पीछे रहेगा उसको दे देंगे।
देखते हैं बिंदु द्रव्यमान के कारण गुरुत्वीय विभव। इससे पहले नोट पॉइंट देखिए। नोट पॉइंट गुरुत्वीय विभव एडिस राशि है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था गया गुरुत्वीय विभव का SI मात्रक क्या होगा? जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम होता है जूल प्रति किलोग्राम होता है, जिसकी विभव तीसरा हो गया। इसकी विभव गुरुत्वीय विभव की विभव गुरुत्वीय तीसरा पॉइंट है गुरुत्वीय विभव की विभव क्या होगी? जूल की कितनी होती है? mL²T/2/m। ठीक है, तो n से n कैंसिल तो क्या हो जाएगा? L²T/2। गुरुत्वीय विभव की विभव कितनी हो गई? L²T/2। चौथा पॉइंट नोट पॉइंट आ गया गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, गुरुत्वीय विभव सदैव ऋणात्मक होता है। तो इसके बाद देखेंगे हम डेरिवेशन है इसका। लास्ट डेरिवेशन चैप्टर आपका समाप्ति की ओर है। नहीं, अभी 2 डेरिवेशन है। इसको देख लेते हैं। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए हेडिंग आती है आपको। अभी तक क्या था आपका गुरुत्वीय विभव, अब आता है गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा तो देखेंगे इसमें अनंत पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा शून्य मानी जाती है। किसे कहते हैं गुरुत्वीय? जब किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य प्राप्त होता है वही कार्य गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहलाती है। उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु को अनंत से